तो इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय सिंह जी। संजय जी, एबीपी गंगा में बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ चुकी है, हालात को हम कहें तो काफी हद तक काबू में है। अब बदले माहौल में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की आखिर योजना क्या है? आने वाले समय में, निकट भविष्य में कब तक क्लासेस शुरू होने के आसार हैं? तो हमारे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अभी कोई भी छात्र हमारे परिसर में नहीं है, इसलिए अभी हमारी सारी टीचिंग का फोकस ऑनलाइन टीचिंग ही है। जैसे जैसे प्रशासन के निर्देश, सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश आते रहेंगे, उसी हिसाब से हम अपने व्यवस्थाओं को, अपने छात्रों को परिसर में बुलाने का एक नया कार्यक्रम बनाएंगे। पर अभी हमारी पूरी फोकस, क्योंकि हमारा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और लगभग हमारे टीचरों ने काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया है ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, तो इसलिए अभी फोकस आज के समय में, इस समय वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग ही चल रहा है। सर, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी कोरोना के चलते हमने देखा कि छात्रों की पढ़ाई का उन पर बड़ा असर पड़ा, खासा नुकसान छात्रों को हुआ। इस साल भी कोरोना ने संभलने का मौका नहीं दिया। ऐसे में समय से सिलेबस पूरा करने के लिए प्लान क्या है, उसे पूरा कैसे किया जाएगा? सिलेबस तो हमारी हेड और डीन्स की मीटिंग हुई थी, उसमें सारे हमारे हेड्स और डीन्स ने आश्वासन दिया है कि हम सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे इसकी सुविधा, ऑनलाइन सुविधा में थोड़ी सी पिछड़ जाते हैं, जिनको उतनी सुविधा नहीं है, उसके लिए भी हमारे अध्यापकों ने कई तरह के आयामों को कोशिश की है कि उसके थ्रू उनको सारी ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल्स मिलते रहें। कुछ चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की है कि टीचर्स अपने लेक्चर्स को भी रिकॉर्ड करके हमारे वेबसाइट पर लगाएं। ये भी हम लोगों ने प्रावधान किया है कि अगर किसी भी तरीके से बच्चा हमारा या छात्र जुड़ नहीं पाता हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम से, तो उनको पर्सनल ही उनको टच में रख के फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, और अगर हो सके तो हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो भी टीचिंग मटेरियल है वो वहाँ पे अपलोड करें, और उससे अपने जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको उससे मदद मिले, ऐसा प्रयास करें। और बहुत से टीचर्स, और लगभग हमें लगता है विश्वविद्यालय के सभी टीचर्स अपने अपने छात्रों से संपर्क में हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहते हैं, और उनकी किसी भी समस्या का समाधान वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कर भी रहे हैं। आपने बड़ी जानकारी दी कि ई टच में आप हैं, लगातार छात्रों के साथ संवाद चल रहा है। संजय जी, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक कारगर विकल्प के रूप में सामने आए हैं, उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये आपने बताया भी, लेकिन अगर आने वाले समय में मुश्किलें भरी रही, इसी तरह से मुश्किलों भरा रहा आने वाला वक्त, तो छात्रों और अध्यापकों के बीच संवाद का क्या ये बेहतर जरिया हो सकता है? बदले हालात में इस तरह की नई व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और स्टूडेंट्स वो कितने तैयार हैं? हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ जो अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अभी विश्वविद्यालय की तरफ से लिया है। टीचर लोगों को उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। नेटवर्किंग की भी जो हमारी समस्या थी उसको लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है, और कुछ फाइबर्स वगैरह बढ़ा रहे हैं कैंपस में भी। धीमे धीमे हम लोग इसके लिए अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही हम सारी इस तरह की जो ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम पूर्ण कर लेंगे, और आगे भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पूर्ण रूप से सक्सेसफुली इसको चलाएंगे हम लोग। ठीक है सर, अगर हम फ्यूचर इंडिया की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन से शायद ही किसी को एतराज़ हो, पर मौजूदा वक्त में जबकि ज़्यादातर गाँवों में बिजली या ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं हैं ही नहीं, वहाँ के छात्रों का क्या होगा सर? तकनीकी शिक्षा वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है, जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनका समाधान क्या है? अभी जैसे जहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो होते हैं जिस विंशों में, खासकर जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है,
उन विषयों के लिए कुछ हमारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए हैं और उनके थ्रू अपने छात्रों को बताते रहते हैं। और जो जहाँ पे हम लोग ने ऐसा भी मैकेनिज़्म डिवाइस किया है कि अगर थोड़ी भी हमको रिलैक्सेशन मिलती है कोविड के इस उसमें काल में, तो हम बच्चों को कुछ दिन के लिए यहाँ पे बुला के और उनको ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान का प्रस्ताव है। अगर ये संभव हो पाया तो हम लोग इसको भी करेंगे, पर एक बहुत ही प्रोग्राम्ड वे में, एक बहुत ही अपने शेड्यूल को बना के ही उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि इस कोविड काल में कोई बच्चों को भी परेशानी ना हो और हमारे अध्यापकों को भी कोई परेशानी ना हो। इस पे हम लोग करेंगे काम और कर रहे भी रहे हैं। इंजीनियरिंग के भी जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस तो नहीं हो पा रही हैं पूर्ण रूप से, जैसा ऑफलाइन क्लासेस में होती थी, पर उसकी भरपाई हम लोग ज़रूर कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। कुछ मॉड्यूल्स को बना के, कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जैसे ही हमारे स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग इस तरह की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हमारी रह गई है उसको भी हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य होगी तो प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर आप आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल यह है कि कोरोना के चलते इस साल स्कूली बच्चों को बिना इम्तिहान के ही, बिना एग्जाम के ही प्रमोट कर दिया गया। अब कॉलेज स्तर पर भी छात्रों को सही वक्त पर एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। विश्वविद्यालय के पास इस चुनौती से निपटने का क्या प्लान है, क्या योजना है? अभी हमारे यहाँ जो भी एडमिशन्स होते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, चाहे पीजी लेवल पे, चाहे पीएचडी लेवल पे, ये सब के लिए हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते हैं हम यूनिवर्सिटी में। और इस बार भी हमारा वही है, मॉड्यूल रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ही। अगर विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने के इच्छुक होंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। अभी जहाँ तक हमने प्रयास ये किया है कि इस बार जो इंजीनियरिंग में, जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन है, जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वहाँ पे जेई के थ्रू हम लोग एडमिशन लेंगे। जो जेई प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होता है उसके साथ जो भी बच्चे अपीयर करना चाहें, अभी हमारा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी आने वाला है। तो और एमबीए में जो कैट के थ्रू हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, जो बच्चे कैट में अपीयर हुए होंगे उनको हमारा एमबीए प्रोग्राम में उनको प्रवेश मिलेगा। और रेस्ट के लिए हम लोग अभी एक अपनी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसको आयोजित करेंगे। अगर भारत सरकार का कोई और निर्णय आता है, हमारे शिक्षा मंत्रालय का और कोई निर्णय इस विषय में आता है जिसमें कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी बात चल रही है, अगर वो भी होगा तो हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। पर कुल मिला जुला कर हमारे विश्वविद्यालय में कोई भी एडमिशन किसी भी स्तर पर वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ही थ्रू होता है। तो हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही उसका माध्यम रखेंगे अपने यहाँ प्रवेश के लिए। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। आपका कीमती